आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैंने एक वीडियो देखा वियॉन पे, फॉलो करा करिए। इनका पेपर, इनका चैनल बेहतरीन है। इंटरनेशनल न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर करते हैं ये। मेरा दिल बैठ गया, मतलब बहुत ही इमोशनल वीडियो। मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरीके की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम बात करेंगे आज मेडागास्कर की। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड, इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड। ह्यूमन सेटलमेंट यहां पे 2500 साल पहले स्टार्ट हुए। मेडागास्कर आपने मूवी देखी होगी, देखिए कि नहीं? बेहतरीन मूवी है। 3 पार्ट उसके बने थे। एनिमेटेड मूवी है। उसमें एक शेर होता है, जेबरा होता है, और एक हिप्पोपोटामस होता है और एक जिराफ होता है। चारों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और यहां पे फंस जाते हैं। बहुत बेहतरीन मूवी, आप जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, हम यहां पे बात करेंगे, मूवी में तो सब अच्छा दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में यहां पे बहुत बुरा हो रहा है लोगों के साथ। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई है। मेडागास्कर इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। यहां पे लोग मिट्टी खाने लगे हैं। ये चल जाता था, हालांकि ये कभी नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत पहले 17th 18th, मतलब जब से दुनिया चल रही है, जब से हम एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया है, जब से सभ्यताएं आए हैं, साम्राज्य बने, तब ये सब होता था। आपने देखा होगा, मैंने देखा तो नहीं, सुना होगा, पढ़ा होगा। मैंने भी कितने सारे लेक्चर्स किए हैं। चाइना का 1960 में जो फेमाइन आया था, आज तक का सबसे खतरनाक, जिसमें लोग पेड़ों को खाने लगे थे, मिट्टी को खाने लगे थे। 2 लेक्चर मैंने लिए हैं, 1 घंटे का सेशन है, आप देखिएगा। मॉडर्न वर्ल्ड में जब बहुत सारे देश समृद्ध हैं, बहुत बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेडागास्कर खुद यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तब ऐसी स्थिति में ये बड़ा दिल झकझोर के रख देता है। बड़ा इमोशनल है, बड़ा ही एक, यहाँ के लोग इतनी बुरी कंडीशन में आ गए हैं कि वो मिट्टी खा रहे हैं। मैल न्यूट्रिशन, यहाँ पे जो बच्चे हैं, 25 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, अप्रॉक्स, नहीं, 25 से 27 लाख के बीच में यहाँ पे लोग रहते हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सैंड ईटर्स ऑफ मेडागास्कर जिनको बोला जा रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है एंटनानारिवो। ये दिख रहा है ना? ये आइलैंड है। अफ्रीका से 400 किलोमीटर की दूरी पे ये आइलैंड जो स्थित है वो स्थित है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है ये। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है ये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रांस, देखो अफ्रीका को कॉलोनाइज किया गया था 18th 19th सेंचुरी में। अफ्रीका को ऊपर से लेके नीचे तक कॉलोनाइज कर लिया था। यूरोपियंस का यहाँ पे कब्जा था। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, एक्चुअली में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में टसल थी। नॉर्थ अफ्रीका में फ्रांस का काफी जो देश है वो फ्रांस के पास थे। मैंने कई बार बताया भी, अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। मेडागास्कर भी फ्रांस के पास था। 1897 में फ्रांस ने मेडागास्कर को अपने कब्जे में लिया और 1960 तक मेडागास्कर फ्रांस के पास रहा। अब दोस्तों, वैसे अगर मेडागास्कर के इतिहास की बात करें तो 2500 साल पहले यहां पे सेटलमेंट्स आए थे, ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन यहां पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म भी था। यस, कुछ रूलर्स यहां के, क्योंकि मेडागास्कर में आज भी ट्राइब्स आपको मिलेंगी, एथनिक ग्रुप्स आपको मिलेंगे। क्योंकि हिंदुइज्म जो था, अशोक ने हर जगह एक्सपेडिशंस भेजे, बुद्धिज्म भी ऐसे ही फैला। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म भी एक समय पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब फ्रांस आए तो यहाँ पे मिशनरीज आए। सबसे बड़ा रिलीजन अभी अगर बात करें तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। मिशनरीज यहाँ पे स्थापित हुई। 85.3% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस है। कोई बात नहीं, ठीक है, वो मतलब धर्म को लेके ऐसा कुछ नहीं है, सही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है। 1960 में फ्रांस जो है वो छोड़ के गया, और 4 बार संविधान जो है यहाँ का बदला जा चुका है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो लगभग 26 नहीं, मतलब 27 लाख के करीब यहाँ पे लोग जो हैं वो रहते हैं 2018 के एस्टिमेट के हिसाब से। और हम ये देखते हैं कि 1992 से लेकर 2010 तक यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रही, लेकिन 2009 में यहां पे अपराइजिंग हुई। लेकिन दोस्तों, एक चीज है, मेडागास्कर में कोई बहुत वायलेंस नहीं हुआ, ठीक है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ऐसा नहीं है जैसे और अफ्रीकन नेशन में आप देखेंगे बहुत गजब हिंसा हुई, यहां पे जेनोसाइड तक हो गए। लेकिन यहां पे एज सच कोई बहुत दंगे या फिर कह सकते हैं कि मतलब बड़ा कोई वायलेंस नहीं हुआ इस तरीके का। लेकिन यस, अपराइजिंग हुई।
2009 की अपराइजिंग में जो उस समय के प्रेसिडेंट थे मार्क रवालो मनाना, उनको रिजाइन करना पड़ा और पावर गई 2009 में एंड्री रेजोलिना के पास। फिर 2014 में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है वो रिस्टोर हुआ। 2010 में, मतलब जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन जो बदला था वो 2010 में। अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मैंने बताया ना कि यहां पे 4 बार एक तरीके से संविधान में फेरबदल किया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड्स 1960 से लेकर अभी तक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड्स रहे हैं, जिसको रिपब्लिक से बोला गया है। फिलहाल हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। अब मेडागास्कर जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी का मेंबर है, इन सब का मेंबर है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसमें आता है मेडागास्कर। बहुत बुरी हालत है दोस्तों। एग्रीकल्चर यहां पे डेफिनेटली, एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहां का वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन है। लेकिन दोस्तों बड़ा दिक्कत है, एक ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। देखिए आइलैंड है तो 90% यहां पे जो जानवर मिलते हैं, जो स्पीशीज मिलती हैं, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हालांकि पूरा अफ्रीका ही एक तरीके से इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। बहुत सारे यहाँ पे लोग, मतलब स्पीशीज जो है, प्रजातियां जो है जानवरों की मिलती हैं। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें मेडागास्कर की, तो देखिए फ्रांस ने तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था मेडागास्कर की इकोनॉमी को। लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करें तो 69% यहां पे जो लोग हैं दे लिव बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन। एक दिन का वो $1 मान यानी कि 70 रुपए भी नहीं कमाते हैं। बहुत बुरी हालत है। जीडीपी पर कैपिटा यहां पे लोएस्ट है पूरी दुनिया में। मैंने बताया ना कि यूनाइटेड नेशन के लीस्ट डेवलप्ड नेशंस में ये आता है। टूरिज्म यहां पे यस मेन अट्रैक्शन है, लेकिन टूरिज्म से आप कितना ज्यादा कमा लेंगे? 5 लाख टूरिस्ट, मतलब 3.5 से 5 लाख के बीच में टूरिस्ट यहां पे आते हैं, लेकिन कितना ज्यादा आप कमा लेंगे? अभी भी बहुत ज्यादा पुअर कंट्री है ये। करप्शन बहुत ज्यादा है यहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है और ह्यूमन डेवलपमेंट है नहीं। पीपीपी लोएस्ट है पूरी दुनिया में, मतलब वन ऑफ द लोएस्ट है पूरी दुनिया में। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। वर्क फोर्स यहां पे 27 लाख में से तो 13 लाख जॉब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जॉब नहीं मिलती। टूरिज्म, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, माइनिंग ये मेन है, लेकिन उसके सब कुछ होने के बावजूद मेडागास्कर पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, करप्शन की वजह से ये डेवलप नहीं कर पाया है। सरकार की पॉलिसी की वजह से पिछले 3 साल से यहां पे सूखा पड़ा है और अब मेडागास्कर इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब आप सुनिए यहां पे क्या हो रहा है। 3 साल से सूखा पड़ा है, यहां पे नदियां सूख गई हैं। जब न्यूज चैनल यहां पे पहुंचे, न्यूज चैनल वाले, उन्होंने जब इंटरव्यू किया, वैसे तो ज्यादा मीडिया ने कवर किया ही नहीं है इस चीज को, लेकिन जब ये कवर हुआ तो वहां पे फैमिली ने बताया कि हमारे बच्चे ने 3 साल पहले दम तोड़ दिया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। 3 साल से यहां पे सूखा पड़ा हुआ है। पहले आप मेडागास्कर ये देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये हर जगह नहीं है। ये मेडागास्कर की कैपिटल सिटी है, हर जगह ये नहीं आपको मिलेगा। 50 to 60% मेडागास्कर में अंडर डेवलप्ड है। वो डेवलप पता है कैसा है? इस तरीके का, ये तो बीच है, खैर ये कोस्ट लाइन है तो खूबसूरत बीच है, इसीलिए टूरिज्म यहाँ पे बहुत फलता फूलता है, लेकिन इस तरीके की टेरेन्स है, ऐसा मिलेगा आपको। अब नदियां सूख गई है, वैसे ही आइलैंड है, नदियां सूख गई। ये पेड़, ये जो पेड़ आपने, पेड़ों के लिए बहुत फेमस है। मैं पेड़ का नाम भूल गया, अरे यार बड़े फेमस पेड़ है यहाँ पे, नाम भूल गया मैं, बिल्कुल याद नहीं, स्लिप हो गया मेरे दिमाग से। ये पेड़ों के लिए फेमस है, आपको इस तरीके के पेड़ जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो लोगों को खाने को यहां पे नहीं मिल रहा है। अब जब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग मिट्टी खा रहे हैं। व्हाइट क्ले को इमली के साथ मिक्स करके लोग खा रहे हैं। अब बच्चों को जब दे रहे हैं तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे मैल न्यूट्रिशन जो है बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से आधी से ज्यादा जनता इमीडिएट फूड एड चाहिए, वरना लोग मरने लगेंगे। 3 कंट्रीज हैं जहां पे हंगर लेवल बहुत ज्यादा है, चैड, मेडागास्कर और तिमोर लेस्टे। तो यहां पे अर्जेंट एड चाहिए, खाना चाहिए यहां पे लोगों को। अब सवाल ये उठता है कि ये यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये तो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, उनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के मुझे तो नहीं लगता कुछ है। अब खैर इसको मीडिया अटेंशन मिला है तो मे भी अब कुछ हो। एक देखिए इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। वैसे भी अगर बात करें, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया उसमें 5.3 मिलियन पीपल जो हैं
दे डाई बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे। भारत की भी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी। कितनी रैंक थी चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत पीछे थी भारत की, मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। 107 देशों को एसेस किया गया था। तो ये जो इंडेक्स है ना, इसमें 5.3 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो अपने 5वें बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं। 5.3 मिलियन लगभग 53 लाख, कितना बड़ा आंकड़ा हो गया ये। 144 मिलियन चिल्ड्रन सफर फ्रॉम स्टंटिंग, ये तो सिर्फ बच्चों की बात है। और अगर हम लोगों की बात करें तो लगभग 7 करोड़ 690 मिलियन पीपल आर अंडर नरिश्ड। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है और भारत में भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मैंने बताया ना भारत बहुत पीछे है। मुझे बताइए रैंक कितनी थी। तो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। बट एनीवे ये वीडियो बड़ा ही, जब आप देखेंगे ना, मैंने तो खाली आपको बताया है, ये आप वीडियो देखिएगा आपको खुद पता चलेगा कि कितनी बुरी हालत है मेडागास्कर की। तो ये लेक्चर था। इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, मेरा ओरिजिनल चैनल है टेलीग्राम पे 12,100 सब्सक्राइबर है, यही ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।